सद्गुरुवे नमः। सर्वे संतु निरामया सर्वे सुखिन भवन्तु। सभी निरोग रहें और सभी सुखी रहें। जब तक आप निरोग नहीं रहेंगे तो सुखी नहीं हो सकते हैं। अतः निरोग रहने के लिए हमारे आदि विद्वान वैद्य गणों ने निष्कपट, निश्चल, शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से अपने ज्ञान विवेक को शास्त्र में संकलित कर दिए कि आने वाला जनरेशन इससे लाभ लेंगे। लेकिन अभी भागते ही दौर में अपने आदि विद्वान वैद्य गणों का और सद्गुरुओं का भारी तिरस्कार आलोचना करते हैं और उनका त्याग कर रहे हैं, जिसके कारण से यह जीवात्मा का दुर्गति होता है। सद्गुरु के शब्दों का उल्लंघन करने से और वादी विद्वान वैद्य गणों का आलोचना करने से और त्याग करने से क्या होता है? रोगाग्रस्त, अल्प आयुमान, शारीरिक दृष्टि से दुर्बल, अल्प आयुमान होते चला जा रहा है। 84 लाख जीवों में सर्व श्रेष्ठ मनुष्य है, यह विवेकशील प्राणी कहलाता है। लेकिन अभी आप देखें, सबसे ज्यादा घाटा हानि मनुष्य को ही है। उसकी आयु भी कम, अनेक प्रकार का भीषण रोगों से प्रताड़ित, रोगाग्रस्त, शारीरिक से दुर्बल होते चले जा रहा है। उसका क्या कारण क्या है? संत महात्मा लोग रामायण में भी तुलसीदास जी ने वर्णन किया, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम नियम विषय नहीं आशा। विषय का परित्याग कर करके सद्गुरु और वैद्य के वचनों को जो अमल करते हैं उसे सफलता सिद्धि मिलती है। तो सद्गुरु महाराज क्या कहते हैं? हे भाई, विषय त्याग कर करके साधु की संगति, सत्संग, भजन और पवित्र आत्मा से सत्वगुण सदाचार का पालन करते हुए तो सद्गुरु के शरण में जा, उनके बताए हुए अनुसार से, युक्ति से भक्ति कर, भक्ति से जब क्या होगा, यह जीव आत्मा को मुक्ति मिल जाएगा। फिर जन्म मरण के आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। जीवन मरण दुस्सह दुख हुई, जीने मरने में नाना प्रकार का दुख होता है। जन्मना, मरना, जीवात्मा को उल्टा टेंगरी माँ के मलमूत्र बीच कुंड में लटकना, बुढ़प्पा, रोग, शोक, संताप, पाप, ताप। ताप बहुत से सज्जन समझ नहीं रहेंगे ताप किसे कहते हैं। अरे तेरे ताप नहीं समझते हो? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, राम राज में काहिन व्यापा। जब राम का राज था, ये तीनों का व्याप नहीं होता, दैहिक, दैविक और भौतिक। अभी तीनों का समव्याप्त में यह जीव आत्मा जो है पढ़ कर करके नाना प्रकार के दुख को भोगता है। इसलिए छुटकारा पाने के लिए श्री सद्गुरु के चरणों में जाओ, तभी क्या होगा, यह जीव आत्मा का कल्याण होगा। और फिर शरीर को स्वस्थवान रहने के लिए वैद्य का वचनों को श्रद्धा युक्त होकर के पवित्र आत्मा से जो छल कपट रहित होकर करके वचन विषय त्याग करके अमल करें उनके वचनों का। कैसे? इसलिए आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा, दीर्घावसर आरोग्यता को दृढ़ करने के लिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वोपरि रसायन है। इससे विरक्त होकर के हम लोग अल्प आयुवान, रोगाग्रस्त, शारीरिक से दुर्बल होते चले जा रहे हैं। आज उसका दुष्परिणाम आपके समक्ष में है। आप ताल ठोक रहे हैं कि विकास कर रही है, बड़ी विद्वान, बहुत बड़े बड़े विद्वान पैदा हो रहे हैं। ये विद्वान ये कुबुद्धि का प्रयोग कर कर के क्या करते हैं, विनाश की ओर धकेल रहे हैं। कैसे? अरे पहले भोले भाले सज्जन थे तो 100 बरस, 125 बरस, 150 बरस गाय गोरू चला कर दूध सत्तू खा कर करके मिट्टी के मकान में रहते हुए, मूर्ख रहते हुए, अनपढ़ रहते हुए, लेकिन आत्मिक ज्ञान कितना थे।
सतोगुण में रहते थे, सदाचार का पालन करते, ब्रह्मचर्य का पालन अधिक से अधिक करते थे, सादा भोजन करते थे, वह दीर्घ आयुवान, आरोग्यवान, बलवान, बहुभोजीवान, शारीरिक परिश्रम करते थे। लेकिन अभी आप कितना चतुराई से, कुबुद्धि से, छल कपट परपंच लगा करके धन जमा करते हैं, अरबपति करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन आप रोगाग्रस्त होते जाते हैं, अल्पायुवान हो गए, 60-70 जाते जाते जय हिंद। क्या चतुराई धरी की धरी रह जाएगी। 40 वर्ष तो विद्या प्राप्त करने में लग जाएगा, किताबी कीड़ा। अब जो है ना 50 में तो जो है बूढ़े हो जाते हैं, और जो है सभी जो इंद्रियां निष्क्रिय होने लगता है 60 जाते जाते तो फिर कहना क्या है। इसलिए कहते हैं आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वोपरि रसायन क्यों है? वह निर्दोष औषध है, उसमें साइड इफेक्ट नहीं है। आधुनिक डायग्नोसिस के कारण से हम नाना प्रकार का साइड इफेक्ट से ग्रसित होकर करके हमारी इम्यूनिटी पावर छिन्न होती चली जा रही हैं। ये देखिए, घर घर में शुगर, घर घर में मधुमेह। पहले राजा महाराजाओं को राज्य क्षमा, मधुमेह जिसको टीबी कहते हैं, शुगर जी चीनी रोग कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं अभी के भाषा में। राजा महाराजा को देखो ब्लड कैंसर देखिए गांव में जो है 50 ठोक कैंसर वाला। पहले राजा महाराजा कोई स्टेट में एक राजा महाराजा को होता था। बीपी रक्तचाप, उच्च रक्तचाप देखिए कि घर घर में फैल गया। कहा है पहले खान पीन को संभारो तब फिर नस नस को मारो। ढेर बुद्धि का दुष्परिणाम यह होता है कि आपकी शरीर की दुर्गति होती चली जा रही है। आप अखाद्य पदार्थ का सेवन और संयम नियम ब्रह्मचर्य का उल्लंघन करते हैं। आपके बड़े बूढ़े बुजुर्गों ने, हम इंटर में पढ़े थे कि महाजनो एन गतः सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते से जाएं वही रास्ता हम लोगों को जाना चाहिए। हमारे महापुरुष किस रास्ते से गए थे? जो दीर्घायुमान, बलवान, बहुभोजी, आरोग्यवान, पहलवान हुआ करते थे। और अभी आप किस रास्ते से जा रहे हैं? जो कि रोगाग्रस्त, शारीरिक से दुर्बल, अल्पायुवान, नाना प्रकार के रोग से प्रताड़ित, और बड़े बड़े डॉक्टरों का लिस्ट खड़ा कर रहे हैं। कहाँ कहाँ बड़ा बड़ा डॉक्टर सब आए हैं, 12 हाथ का डॉक्टर साहब। अंग्रेजी में पढ़े थे इंटर में, ही दैट इज डाउन इट्स फेयर नो फॉल। जो जितने नीचे है उसको गिरने का भय करने का जरूरत नहीं है। मैं पूछ रहा हूं कि चरक महाराज से क्या समझते हैं कि अभी आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठ रहा है और जवाब अभी के विद्वान दे रहे हैं। तो आदिकाल में प्रश्न उठा और समस्याएं समाधान हुई। जो वह शब्द जो संकलित किया गया वही 7 वेद, 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण बना। चरक महाराज जो आयुर्वेद के उद्भट विद्वान, उनसे प्रश्न किए थे उनके शिष्य ने, भगवान यह बताने का कृपा करें रोग किसे कहते हैं और निरोग किसे कहते हैं और सुखी किसे कहते हैं और दुखी किसे कहते हैं। ये चारों प्रश्नों का एक ही वाक्य में जवाब देते। विकारो धातु वैस्म्य सम्यम प्रकृति रुचते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखमय बच्चों। अर्थात धातु की गंदापन ही रोग है, संयम प्रकृति रुचि और शुद्धतापन ही प्रकृति के अनुकूल है, अर्थात निरोग है। सुख संज्ञकम आरोग्यम, निरोगियों को सुखी कहा गया है, विकारो दुखमय बच्चों, और रोगियों को दुखी कहा गया है। अभी के विद्वान लिखते हैं और बताते हैं, रात दिन बताते हैं कि धन जमा कर लो। धन जमा करने में सब बुद्धि खर्च का, आयु बल बुद्धि सब लगा देते हैं। सब छल कपट परपंच वाला बुद्धि दिमाग भर जाता है। इससे के कारण से क्या हुआ, विषया आसक्त होकर करके नाना प्रकार रोग से प्रताड़ित हो जाते हैं और आयु कम हो जाते हैं। स्त्री और धन, सुंदर स्त्री और धन जमा करते करते जो है अपनी आयु को ही गमा देते हैं। फिर माया मिली है न राम दुग्धे गया पुराण। धातु की गंदापन ही रोग है, धातु कितना शरीर में, और शुद्धतापन ही निरोग है। सुख संज्ञकम आरोग्यम, निरोगियों को सुखी कहा गया है। और अभी कहते हैं सुख संज्ञकम धनाढ़, धनियों को, धन से सुख का कोई वास्ता ही नहीं है। जो शरीर के लिए अति अनिवार्य वस्तु है वो तो प्रकृति के लिए मुफ्त में दे रखी है। जल,
हवा, आसमान, धरातल, चित जल पावक गगन समी। बहुत से सज्जन के कमाएंगे नहीं खाएंगे, अरे तू कमाने के लिए नहीं, छल कपट प्रपंच सिखाने के लिए बुद्धि बताता है। धन से विलासतापूर्ण वस्तुएं खरीद जा सकते, सुख नहीं। सुख स्वस्थ शरीर से किया जा सकता है, निरोग शरीर से। और निरोग रहने के लिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वोपरि। धातु की गंदापन है, इस पर पॉइंट पर चले आइए। धातु कितना शरीर में है? 7। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और सुख, 7 धातु है। तो सातों धातु से कोई धातु गंदा होगा तो रोग है। तो उसको कहते हैं शुद्ध कर किया जाए तो ही निरोग है। तो वही वैद्यगण सप्त धातु को शुद्ध करने के लिए जड़ी बूटी, रस, भस्म कर प्रकरण से शुद्ध करते थे। खान पीन को कहते थे कि भाई संयम नियम से खाओ, मांस, मछली, अंडा, गंडा, मुंडा, शराब, सिगरेट, उड़का, गुटका, मुटका, सुटका, ये सब नहीं खाओ। सतो गुरु मेरे सदाचार का पालन को, सदा भोजन करो। घी, दूध, शहद, शक्कर, कौवा, महुआ, बबूल, जामुन, तिलकोचा, चिचरी, बरियारा, ध्रुव, कटकरेजा, चिरोता, आंवला, हर्रा, बेड़ा, ये सब खाओ। फल, फूल, मूल इत्यादि सब खाओ। जो निरोग रहेगा, सप्त धातु परिशुद्ध रहेगा। जो कहे जो धातु गंदा हो जाएगा शरीर में ऑब्जर्व नहीं होगा, आउट ऑफ द कंट्रोल, बाहर हो जाएगा और वह रोग का कारण। रस गंदा होगा तो चर्म रोग, रस गंदा होगा तो कफ रोग, खांसी ठांसी, एस्मोफेलिया, वही पुराना हो जाएगा। दमा, विश्व कीटाणु हो जाएगा, सड़ करके कफ को सुखाने वाला दवा दीजिए, सड़ करके कीटाणु। राजक्षमा शॉर्ट में तो, संक्षिप्त में तो बता दिया हमारे विद्वान लोग, एक भी शब्द को नहीं छोड़ा। अभी जो है नाना प्रकार का आडंबर और पाखंड कर करके गुमराह करके मस्तिष्क को भ्रम में डाल करके क्या करते हैं, धन ऐंठने के लिए। कहा भी लोभी, लंपट, लालची। कि ये एक आदमी ने कहा, ऐसे कैसे वैद्य जी बोलते, बता देते हैं। जिसको 1 करोड़ रुपया खर्च करके डिग्री लाया, वो 5 करोड़ रुपया कमाने का बुद्धि लगाएगा। इसलिए जिसको कि धात गिर रहा है, प्रमेह रोग है, उसको ऑपरेशन बता देता है। जिसको गैस्ट्रिक है, उदर रोग है, पेट रोग है, बात रोग है, उसको ऑपरेशन बताता है। क्या कहेंगे उसको? इट इज ए नेचुरल है। जब हम 1 करोड़ रुपया किसमें पूंजी लगा रहे हैं, इसका मतलब 5 करोड़ कमाने का। हमरा जो 50 लाख रुपया देकर करके हम दरोगा बनेंगे तो क्या कुर्सी पर बैठ करके सत्संग करेंगे? कदापि नहीं। बीज ही, जैसे बीज ही बबुल का बुनेंगे तो आम कैसे होगा? 50 लाख रुपये देकर दरोगा बनने का मतलब है, एसपी बनने का मतलब है कि उसको 5 लाख रुपया कमाना। 50 लाख रुपया दिया तो इसका मतलब है 5 करोड़ कमाएगा वो। अब 5 करोड़ कमाने कितना निर्दोष को जो है फंसा देगा, ओझरा देगा। दोषी तो पैसा देगा ना, दोषी ने पैसा देगा। 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख, उसको उल्टा पुल्टा बात लिखेगा। उसी प्रकार हे हमारे आधुनिक विद्वान चिकित्सकों, सतोगुण में रहो। तुम कुछ लेकर के ना आया है, ना लेकर के कुछ जाएगा। कितना भोले भाले सज्जन को जो है गुमराह कर करके धन कमाने के लिए तू नाना प्रकार का षड्यंत्र करता है। व्यर्थ में जिसका गिरता है धात, तुम देता है उसको ऑपरेशन का सलाह। जिसको गैस्ट्रिक होता है उसको ऑपरेशन का सलाह। ऑपरेशन तो विषम परिस्थिति में क्या जाएगा, जो कि विजातीय द्रव्य अगर इस शरीर में कोई भी विजातीय द्रव्य जमा हो जाए तब उस विषम परिस्थिति में भी ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन गैस्ट्रिक में ऑपरेशन किया, बवासीर में ऑपरेशन किया, धात रोग में ऑपरेशन किया, बात रोग में ऑपरेशन किया, समझ नहीं आता है। हमारे भोले भाले सज्जन को जो है गुमराह कर करके उसका विश्वास धज्जी उड़ा दिया। डॉक्टर को पहले का भगवान का दूसरा रूप, अब तो शैतान का तीसरा रूप हो गया। अतः इस प्रकार से न करें। यह तन कर फल विषय अनुभाई, स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। हे भाई, तू विषय भोग के लिए शरीर नहीं बनाई गई है, परमार्थ का कोई काम करो। धन विशेष जमा कर क्या करोगे? अय्यासी करोगे, ऐसे मौज करोगे, विलासतापूर्ण बस। तो तुम नहीं जानता है तो डॉक्टर को कि ज़्यादा धनमान होने से क्या होता है? विलासतापूर्ण से पाचन क्रिया खराब होता है, रोगाग्रस्त हो जाता है। नाना प्रकार का भीषण रोग से तुम प्रताड़ित हो जाओगे, अल्पायुवान हो जाओगे। धन से सुख नहीं होता है, सुख होता है स्वस्थ शरीर से। एवरीथिंग से मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञासु उनकी सभी समस्याओं के समाधान अंतःकरण इंद्रिया में हो जाती है। क्या कोई भी इस संसार में कोई भी बोल सकता है धन से सुख होता है?
आपको पेट में दर्द है, 50 किलो आपको सोना दिया जाए, अच्छा लगेगा आपको? प्यास लगे, वही सिकंदर को कहा था, तो प्यास लगेगा, तो इतना जो समय बर्बाद किया हीरा मोती कंकड़ पत्थर जमा करने में, एक लोटा पानी, जब प्यास लगेगा एक लोटा पानी का तू के बदले में पूरा धन मांगेगा, तू देगा कि नहीं? तो उसने कहा कि नहीं, आधा देंगे, लेकिन नहीं मानेगा, पानी नहीं देगा वो, तो तब तो देना होगा मजबूर। तब कहा एक लोटा पानी के बराबर भी तू कीमत बराबर धन नहीं कमाया है, और तू व्यर्थ में अभिमान करते हो रे मूर्ख अभिमानी, जा, तुम्हारा सांस अब कम रह गया है, मृत्यु बहुत नज़दीक आ गया, माँ का दर्शन कर। तब उसी समय वह भागा, लेकिन अनंतः माँ का दर्शन नहीं कर पाया, बीच रास्ते में मर गया। इसलिए उन्होंने कहा था कि तू मरने के बाद अपने सेनापति को आदेश दिया था, मरने से पहले, कि मरने के बाद हमारा हाथ तब्बूत से बाहर कर देना, और जहाँ तक कब्रस्तान हो वहाँ तक ये सभी जितना धन है, सोना चांदी हीरा मुझसे बिछा देना, और हकीम ही कंधा दे। ये दुनिया को संदेश जाएगा कि सिकंदर दुनिया का एक दिन मालिक था, और अंत समय में हाथ पसारे खाली। जब तू सिकंदर को देख करके समझ नहीं सकता है, तुम जो भोले भाले सज्जन को परहित सहरी से धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा शम नहीं अधिमाई। दूसरे का हित निस्वार्थ भाव से जो करे वही आप मेहनत मजदूरी लीजिए, लेकिन दिक भ्रमित करके भ्रम में डाल कर करके इस प्रकार से धन एकत्रित न करें। हमारे बुद्धिजीवी लोग भी धनवान बनने का बुद्धि रात दिन बता रहे, स्वस्थवान निरोगवान रहे, यह बुद्धि नहीं बता रहे। अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का दवा आएगा तो उसी से ट्रीटमेंट होगा। जब हम गर्भपिंड में थे तो माँ के स्तन में दूध देने वाला कौन था? विज्ञान, विद्वान, सरकार, किसने दिया? जवाब दीजिए। भूख दिया, भोजन दिया, प्यास दिया, पानी दिया, प्रकृति पहले दे चुकी है, दिया नहीं पहले वो यहाँ प्रचुर मात्रा में। रोग दिया तो यहाँ दवाई पहले है, हर जगह है, जितना भी बनोस जहाँ देख रहे हैं सब दवाई ही है। लेकिन अज्ञानता के कारण से मनुष्य तड़क भड़क आडंबर पाखंड के चक्कर में फंस करके अपने जीवन को दुर्गति पुरवा लेता है। जैसे देखते ना, भक्त बड़े बड़े भक्त बने, विषय भोग जो है मन में विषय भोग की ललसा रहता है, झूठो आडंबर तीरथ प्रयाग कसी बोल बम करते फिरता है। विषय वासना से जो है आयुक्त है, मन में तो विषय वासना से भरा पड़ा है, और जो है वह सन्यासी का ढोंग करता है। इससे नहीं होगा। जब तक कि आप सतोगुण में सदाचार का पालन कर सद्बुद्धि से कार्य नहीं करेंगे तब तक जो है आप निरोगवान नहीं हो सकते हैं। अतः आयुर्वेद ही सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वोपरि रसान है। मैं जिन सज्जन को आयुर्वेदिक चिकित्सा का आवश्यकता हो, उनके प्रति श्रद्धा और आस्था हो, तो आप हमसे संपर्क करें। मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। मैं निरंतर आपका 40 वर्षों से सेवारत हूँ, निस्वार्थ भाव से, निष्कपट। जो जिसको ज्ञान पूछने का जरूरत, ज्ञान भी पूछ सकते हैं, बता देंगे। जिसको चिकित्सा सेवा की जरूरत है, हम रात दिन आपका आयुर्वेदिक ज्ञान से सेवा कर रहे हैं, सत्संग प्रवचन से सद्बुद्धि देने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे कि लौकिक और अलौकिक दोनों लाभ हो जाए, स्वस्थ लाभ भी हो जाए और जीवात्मा का सदगति भी प्राप्त हो जाए। यही हमारी हार्दिक कामना है। कहा है कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही चले जाएंगे। यहाँ कुछ लेकर न आए हैं, न लेकर जाएंगे। इसलिए मरने से पहले मैं यह चाहता हूँ कि यह ज्ञान मैं छोड़ करके जाऊँ, ये देश दुनिया की सेवा के लिए। यही हमारी एक इच्छा रह गया है कि मैं मरने से पहले अपने गुण व ज्ञान को मन मस्तिष्क से मैं जो प्रगाढ़ अध्ययन तपस्या से प्राप्त किए हैं, मैं देश दुनिया को देना चाहता हूँ। जो प्रश्न आयुर्वेदिक के बारे में पूछने का इच्छा हो पूछें, मैं ज्ञान से बता दूंगा, समझा दूंगा, और अपने से मेडिसिन भी बना करके भी सेवन करें। जिनको नहीं होगा तो आप हमसे सेवा ले सकते हैं। आपको मोबाइल पर से संपर्क करें, मोबाइल से ही जो है आपको कोरियर करके दवाई भेज देते हैं। बहुत से हज़ारों सैकड़ों पेशेंट को हमने कोरियर से दवाई भेज रहे हैं।
देश दुनिया का सेवा कर रहे हैं। जो भस्म प्रकरण का जो है और जी को हम कोरियर से भेज देते हैं और बता देते हैं, लिख देते हैं कि ऐसे ऐसे खाने का विधि। चूँकि इसलिए भस्म प्रकरण का दवाई सभी सज्जन को बनाना बड़ा मुश्किल हो। अतः जिन सज्जन को असाध्य और जटिल रोगों से प्रताड़ित हैं वह एक बार अवसर दें सेवा करने का। यही हमारी हार्दिक की इच्छा है। जिनको ज्ञान का जरूरत है आप पूछ सकते हैं मोबाइल पर। श्री सप्त धातु को शुद्ध करके ही आप निरोग रह सकते हैं। रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा और शुक्र और सप्त ऋषि पर विजय प्राप्त करके ही आप ब्रह्म महर्षि बन सकते हैं। महर्षि अर्थात ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। सप्त ऋषि क्या क्या है? 7 धातु कौन कौन है? वैद्य बताते हैं 7 धातु को परिशुद्ध रखें तो निरोग रहेंगे। कौन कौन धातु है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। 7 धातु। ये सातों में से धातु कोई धातु गंदा होता है तो रोग का कारण खड़ा होता है। वैद्यगण 7 धातु को शुद्ध करते हैं, निरोग हो जाता है। और ऋषि, महर्षि, ज्ञानी, ध्यानियों, महापुरुषों ने बताए हैं कि सप्त ऋषि कौन कौन है? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। यह 5 जो है ज्ञान इंद्रियां और मन और अहंकार, 5 2 7, ये सातों को सप्त ऋषि कहता है। ये सातों जब तक आप अपने नियंत्रण में बस में नहीं कर लेंगे, नहीं जीत लेंगे सातों को, तब तक आप ब्रह्म ऋषि नहीं बन सकते हैं। अर्थात ये जीवात्मा का सदगति नहीं करा सकते हैं। इसलिए कहता है इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखियों के अंतर साधना से ही यह जीवात्मा को ब्रह्म आत्मा की प्राप्ति करावे। श्री सद्गुरु नमः। आयुर्वेदिक सेवा हेतु संपर्क साधें। संपर्क नंबर जो है श्रीमान को हम बता चुके हैं, 93 34 70 46 25। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।